नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष हूँ अपने आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है संगठित रहने के लिए मैं बात करूँगा और संगठित रहना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, यह हम सब जानते हैं। तो मैं आज अपने वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करूँगा, आपको जिससे ये पता चल जाएगा कि संगठित रहना कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक हॉस्टल था जहाँ 80 बच्चे रहते थे और 80 बच्चों में 20 बच्चे वो थे जिन्हें नाश्ते में खिचड़ी बहुत पसंद थी और बाकी बच्चे चाहते थे कि एक नया परिवर्तन हो और परिवर्तन के लिए वो उन सारे बच्चों ने आवाज़ लगाई। और आवाज़ की देन है कि उस हॉस्टल के वार्डन ने कहा, ठीक है, हम एक छोटी सी वोटिंग कराएंगे और वोटिंग में जिस चीज़ का ज़्यादा वोट पड़ेगा हम वही काम करेंगे। वोटिंग शुरुआत हुई और वोटिंग की जब संभावना आई तो आज 80 के 80 बच्चे जो है सवेरे खिचड़ी का नाश्ता करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि 80 में से जो 20% बच्चे थे उन लोगों ने खिचड़ी को वोट किया और बाकी किसी ने डोसा के लिए, किसी ने नूडल के लिए, किसी ने पास्ता के लिए, किसी ने चाउमीन के लिए और किसी ने तो पोहा के लिए कर दिया। यानी जब वोटिंग की गणना हुई तो 20% वोट जो थे वो एक पर पड़े और आज तक सभी 80 के 80 छात्र आज भी जो है वो नाश्ते में खिचड़ी करते हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर हम संगठित हैं तो हमारा वर्चस्व है और संगठित नहीं है तो वर्चस्व नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि समाज के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा किस हद तक ज़रूरी है, शिक्षा संगठित रहने के लिए ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ रहकर, संगठित रहकर एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, और सामंजस्य स्थापित होगा तभी हम इस देश में एक बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। और परिवर्तन के लिए संगठित होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, इसीलिए शिक्षा को महत्व देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये बताया जाता है कि हमें संगठित रहना चाहिए, हमारे मत एक होने चाहिए। आज देश की हालत वही है कि जो 20% लोग हैं वो संगठित हैं, वो एक ही ध्येय की तरफ काम करते हैं, इसलिए आज वो अपने मन माफिक काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी, आपने बहुत पुरानी कहानियां भी सुनी होंगी जिसमें एक 4 बच्चों में जो लकड़ी बांटी जाती है और लकड़ी टूटती है, लेकिन जब लकड़ियां संगठित हो जाती हैं तो उन्हें तोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कहानी आज यही शिक्षा देती है कि हमें संगठित रहना चाहिए और संगठित रहकर हम बहुत से बड़ा काम कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।